मेरे दोस्तों, जब अवाम, हुक्काम और आम लोग खुदा को छोड़ देंगे तो क्या होगा? खुदा इस कौम से अपनी लाठी और आप सबको हटा देगा। और क्या होगा? यसाया ने बाब 3 आयत नंबर 5 में ये कहते हुए जवाब दिया है, लोगों में से हर एक दूसरे पर और हर एक अपने हमसाया पर सितम करेगा और बच्चे बूढ़ों की और रजील शरीफों की गुस्ताखी करेंगे। क्या स्कूलों में ऐसा नहीं होता? तलबा अपने साजा को मारते हैं। हुक्काम क्या कहते हैं? वो थोड़ा सा गुराए हुए हैं। ऐसा करते हुए हम जालिमों से जंग करते हैं। हमें खुदा की तरफ आने की जरूरत है। हमें इन बातों को समझने की जरूरत है। देखें, आप तमाम लोगों को आज बदलने की जरूरत है। देखें कि अपने रवैये को बदलें और खुदाओं में कायम रहें और अपनी बरकत पाएं। देखें, आप ये गवाही देखें और बरकत पाएं। मुझे मेरी कमर में शदीद दर्द थी, जिसकी वजह से मेरी गर्दन और पाँव के तलवे तक शदीद दर्द थी। कल मैं दूसरे शहर गई और मैं अपने पाँव के पंजों पर चलती थी। मुझे बहुत दर्द होती थी और मैं अपनी एड़ियां जमीन पर नहीं रख सकती थी। ऐसा लगता है कि वहाँ छुरी फंसी है। और आज ठीक है, अब दर्द खत्म है। तो मेरे देखने के लिए चले चले इसे देखे भाइयों, वह भाग सकती है। रीढ़ की हड्डी में मौजूद तमाम बीमारी, तमाम दर्द खत्म हो चुकी है। यीशु के नाम में आगे बढ़ते जाएं। खुदाउन ने आपको शिफा दी है। दौड़ते जाएं, दौड़ते जाएं, दौड़ती हुई आगे बढ़े। ये देखो लोगों, कहें यीशु ने मुझे शिफा दी है। खुदाउन तेरा शुक्र हो। आए अब दुआ करें। बाप, मैं इन तमाम लोगों के लिए दुआ गो हूँ जो तेरी मदद के मोहताज हैं। प्यारे खुदाउन, इन तमाम लोगों को बरकत दे। इन पर हर तरह की मुसीबत परेशानी को खत्म कर। खुदाउन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, इनके गुनाहों को मुआफ कर, इन्हें तौबा का मौका दे ताकि ये लोग तौबा करें और अपनी बरकत पाएं। यीशु के नाम में इन तमाम लोगों को बरकत दे। आमीन।